इन्होंने जल्दी इसकी सूझबूझ नहीं ली तो हम अपने शहर में, अपने इलाके में झोड़ी कर करके और लोगों से पैसे ला करके और हम इस पार्क को बनाने का काम करेंगे। जैसे चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों की पेंशन की बात करें, जमींदार के ट्रैक्टर की गड्ढा घोषित करने का काम किया। चौधरी देवीलाल ने बड़े अच्छे काम किए थे। सर, जैसे आपके घर के सामने ये पार्क है और यहाँ पे दुष्यंत चौटाला जी आए थे 1 साल पहले, पिछली 30 मार्च 2022 को, तो कहा था ये बहुत अच्छा पार्क बनेगा, विदेशों से यहाँ पे फुहारे लगेंगे, ये होगा, लेकिन 1 साल हो चुकी है, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे बताने की बात नहीं, ये जिस प्रकार से ये पार्क हमने 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, उस टाइम हमने म्यूनसिपल कमेटी से ये ज़मीन म्यूनसिपल कमेटी से रेजुलेशन डलवा करके और चौधरी देवीलाल पार्क के नाम से करवाने का काम किया था। दुर्भाग्य से उस पीरियड में भी इस पर 4 दीवारी निकालने का काम किया, लेकिन जिस टाइम भी ये पार्क नहीं बन पाया। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने लंबे समय के बाद में और जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल का मैं तो ये कहूँ कि पूरा हरियाणा ही उनके बेटे हैं, पोते हैं, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने यह हरियाणा प्रदेश बनाने का काम किया था। क्योंकि सबसे पहले हरियाणा की आवाज़ उठाने का काम किया तो चौधरी देवीलाल ने किया था। 1966 में जिस प्रकार का संघर्ष किया उसको लेकर के हरियाणा प्रदेश बना और हरियाणा प्रदेश बनने के बाद में जिस प्रकार की चौधरी देवीलाल स्कीम लेकर के आए, मैं ये कहूँगा कि मैं उनका आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी स्कीम दे करके गए जो हमारे प्रदेश हरियाणा में लगाने का काम किया और आज पूरे देश में हर प्रदेश ने लगाने का काम किया। जैसे चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों की पेंशन की बात करें, जमींदार के ट्रैक्टर की गड्ढा घोषित करने का काम किया। चौधरी देवीलाल ने बड़े अच्छे काम किए थे, लेकिन जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल ने काम किए और लंबा अरसे के बाद में उनका पोता दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने। पहली बात तो मैं मनोहर लाल हमारे मुख्यमंत्री को भी मैं अपने आप में ये कहूँगा कि उनकी सोच भी कोई अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो पिछले पीरियड में भी रहे, उन्होंने भी सुध बुध लेने का काम नहीं किया। लेकिन जिस प्रकार से अभी दोनों की सरकार है, जेजेपी और लोकदल की, जेजेपी और बीजेपी की, लेकिन जिस प्रकार से आज हमारे बीच में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आकर के चौधरी देवीलाल की मूर्ति स्थापित कर करके गए और उस टाइम लोगों ने बड़ी खुशी मनाई। अब चौधरी देवीलाल का पार्क अब जरूर बनेगा और यही हमारे बीच में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला घोषणा कर करके गए थे कि ऐसा पार्क बनेगा कि देश में इससे पहले कोई पार्क था नहीं। और मैं आगे के लिए भी ये कह सकता हूँ कि ये पार्क एक बहुत ही बढ़िया पार्क बनाने का काम करेंगे। हमारे शहरवासियों में बड़ी खुशी जागृत हुई थी। लेकिन जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल की मैं ये कहूँ कि आज इज्जत पर जिस प्रकार का आज मैं ये कहूँ कि पशुशाला बनाने का काम किया और आज जिस प्रकार से गंदा मटेरियल डाल करके चौधरी देवीलाल का अपमान किया जा रहा है, मैं तो इस सरकार को, चाहे वो जेजेपी की सरकार और चाहे बीजेपी की, दोनों से कहूँगा इनसे बड़ी कोई गलती हो नहीं सकती। इनको चौधरी देवीलाल पार्क को लेकर के इनको इसकी सुध बुध लेनी चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम में मैं दावे से कह सकता हूँ चौधरी देवीलाल का ये संघर्ष इनके पैरों के नीचे से निकल करके इनको चित करने का काम करेगा। अब मैं फिर एक सुझाव देता हूँ कि जल्दी इस पार्क की सुध बुध लेकर के जिस प्रकार का कह करके गए थे उप मुख्यमंत्री, क्योंकि वो भी तो चौधरी मनोहर लाल का एक हिस्सा है, मनोहर लाल को भी इस बात के बारे में सोचना चाहिए और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी सोचना चाहिए, इस पार्क को जल्दी बनाना चाहिए। नहीं तो हम इसको, मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि हम संघर्ष के बलबूते पर बनवाने का काम करेंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ अगर इन्होंने जल्दी इसकी सूझबूझ नहीं ली तो हम अपने शहर में, अपने इलाके में झोड़ी कर करके और लोगों से पैसे ला करके और हम इस पार्क को बनाने का काम करेंगे। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमने इसी प्रकार से कई चीज़ें, चौधरी देवीलाल की न चौधरी हमारे बीच में राव तुलाराम की मूर्ति की बात हो, चाहे यादव धर्मशाला की बात हो, हमारे हर समाज के लोगों ने जिस प्रकार का संघर्ष कर करके और हर जहाँ भी धर्मशाला की बात हो, मूर्ति की बात हो, अम्बेडकर, हमारे बाबा अम्बेडकर की बात हो, हमने संघर्ष कर करके वो भी तो बनाने का काम किया था। तो हम लोगों के बीच में जाएंगे
और इस सरकार को कोस कोस करके हम इस चौधरी देवीलाल पार्क को बढ़िया करने का काम करेंगे। हर आदमी से चंदा लेकर के कि निकम्मी सरकार है और इसकी वजह से आज चौधरी देवीलाल की जो बेइज्जती हो रही है उसको हम सम्मान देने का काम करेंगे। ये हमारी अगली सोच रहेगी। इतनी बड़ी पोस्ट है भाई, डिप्टी सीएम है हरियाणा का, और अपने दादा के नाम का भी ध्यान उनको नहीं है कि भाई 6 महीने की कह के गए थे 6 महीने में पार्क बन जाएगा, लेकिन 1 साल से ऊपर समय हो गया। क्या उनको इतना भी याद नहीं है? मैं जहाँ तक उसको तो ये कहूँगा कि उसको तो कहीं न कहीं अगर वो ये काम नहीं करवा सकता था तो ये मूर्ति उनको नहीं लगानी चाहिए थी। लेकिन मैं दुष्यंत चौटाला को भी कहूँगा कि उनको ये बहुत बड़ा कदम उठाया था और इसमें पीछे हट करके अगर जा रहे हैं तो इससे बड़ी कोई कमी हो नहीं सकती। पर मैं मनोहर लाल खट्टर को भी कहूँगा कि ऐसे एक महान योद्धा की अगर मूर्ति लगाई तो वो भी तो मुख्यमंत्री है, उसको भी दुष्यंत चौटाला के साथ में मिल करके आपस में दोनों मिल करके और ये पार्क बनाना चाहिए। ये एक शहर का नाक, सबसे बड़ा अगर कोई पार्क है शहर वासियों के लिए, सबसे अच्छी कोई चीज़ है तो चौधरी देवीलाल पार्क है। तो मैं तो यही कहूँगा कि तुरंत इसका कहीं न कहीं कदम उठा करके और इसको बनाने का काम। आज लोग इस पे पर्चे चिपकाते हैं, पर्सनल लोन लो, प्रॉपर्टी लोन लो, तो ये कोई सिक्योरिटी भी यहाँ की नहीं है। जहाँ तक कि ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि मैं हर दिन देखता हूँ पर्चे तो चिपे हैं, लेकिन इस पार्क में जिस प्रकार का गंद गेरा गया, जिस प्रकार से पशु शाला बनाई गई, जिस प्रकार से शराब का मैखाना बनाया गया, उसको लेकर के मैं अपने आप में भी ये कह सकता हूँ कि ये कि पूरे हरियाणा की बेइज्जती है। चौधरी देवीलाल की बेइज्जती नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश की बेइज्जती है। तो इसको मैं, मेरा जो भी ये वीडियो सुने उनसे भी प्रार्थना करूँगा कि इस जगह आकर के एक शराब खाना ना बनाएं और गंद डालने का काम ना करें, क्योंकि अगर सरकार ने सूझबूझ नहीं ली तो साथियों हम सारे साथी लग करके और ये पार्क हम हर जगह हर व्यापारी के पास में हर घर में जाकर के जोड़ी कर करके इस पार्क को बढ़ाने का काम करेंगे। अपने घर की बात करें तो आपके घर के बिल्कुल सामने ही है, यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, शराब वगैरह का भी माहौल रहता है, पशु भी घूमते रहते हैं, तो आप पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? मैं जहाँ तक चलो मैं जहाँ तक मेरे अपने मकान, मैं इससे 4 द्वारी से दूसरी साइड में हूँ, लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख है, मेरे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन चौधरी देवीलाल की जहाँ भी, चाहे वो हमारा योद्धा कोई भी हुआ, और जो हरियाणा प्रदेश के लिए जिन लोगों ने कुछ किया, चाहे चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की बात हो, चाहे देवीलाल की बात हो, चाहे बंसी लाल की बात हो, हमारे जितने भी इस प्रदेश के जो रुनमाई रहे, उनकी अगर कोई बेइज्जती करता है तो इससे बड़े कोई दुख की बात नहीं हो सकती। मैं तो कहता हूँ कि हमने अपने आप में भी सोच करके इनकी अपने आप में कहीं न कहीं देख रेख करने का काम हम सारे भी करें। बहुत से अधिकारी यहाँ जन्मदिन पे आते हैं, पेड़ लगाते हैं, लेकिन वो पेड़ मिलते ही नहीं कभी। जहाँ तक मैं तो ये कहूँगा कि अधिकारियों ने जिस प्रकार का एक वातावरण बना करके और जिस प्रकार से ये 4 द्वारी करने का काम किया, और सारी 4 द्वारियाँ टूट गई, बिल्कुल, और जिस प्रकार से 4 द्वारी बनाई गई उसमें तो ये कहूँगा कि बहुत बड़ी धांधली कर करके और इस 4 द्वारी को बनाया गया। नहीं तो अपने आप में पहले तो इन्होंने 2 गेट छोड़ने का काम किया था, अब 36 गेट बनाने का काम किया। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं अधिकारियों से भी प्रार्थना करूँगा कि वो भी अपने, जिस प्रकार से हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, अच्छे आदमी हैं, उनको इस बात में संज्ञान लेना चाहिए और इस चौधरी देवीलाल पार्क को तुरंत बनवाने का काम करना चाहिए। धन्यवाद।